जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में सीजीपीएससी विद निकिता में। आज हम छत्तीसगढ़ की सिंचाई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि सीजीपीएससी और सीजीएसएसबी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक पहुंची है तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला एमसीक्यू। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में कौन से तथ्य सही हैं? पहला है, वर्तमान में राज्य की सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर है, तो ये सत्य है। पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, वर्तमान में प्रदेश में 2514 जो है 2514 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि लघु योजना वर्तमान का जो आंकड़ा ये नहीं है। तीसरा देखते हैं, राज्य में भूगर्भीय जल का 49.50% उपयोग में लाया जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये भूगर्भीय जल उपयोग जो है ये अभी ऐसा कुछ अभी यहाँ पर लाया नहीं जा रहा है, इसलिए तीसरा वाला गलत है। चौथा देखते हैं, राज्य निर्माण के बाद 10.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित हुई है, तो हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। इसलिए हमारा 1 और 4 सही है, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा दूसरा वाला, रविशंकर सागर परियोजना के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो हमें ये जो रविशंकर सागर परियोजना है उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला है, यह महानदी पर निर्मित है। जो रविशंकर सागर परियोजना है वह महानदी पर स्थित है, तो ये सत्य है। दूसरा देखते हैं, इसमें 2.50 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा देखते हैं, बांध की जो लंबाई है वो है 6004 मतलब 6004 फीट, तो हमारा तीसरा वाला भी सही है। जो रविशंकर सागर परियोजना है ना, उसकी जो बांध की जो लंबाई है वो कितनी है? 6004 फीट। चौथा देखते हैं, इससे 15 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित होता है, तो हमारा चौथा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ना 10 नहीं है, ये एक्चुअली 15 नहीं है, इसमें 10 होगा, 10 मेगावाट आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा हमारा आएगा 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन ए। तीसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के स्रोतों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो पहला है हमारा, 2023 और 24 में नहरों से 56.05% जो है हमारा 56.5% क्षेत्र में सिंचाई हुई है, तो हमारा जो पहला वाला हो जाएगा ना वो सही है। दूसरा देखते हैं, नलकूपों से 41.93% क्षेत्र में सिंचाई हुई है, तो ये भी सही है। कि कब का पूछा है? 2023 और 24 का पूछा है। फिर तीसरा वाला देखते हैं, तालाबों से 3.37% क्षेत्र में सिंचाई हुई है। पहले तो आपका ये नहर का बताया है, 2023-24 में नहरों से जो क्षेत्र में सिंचाई हुई है वो कितनी है? 56.05%, तो ये सही है। और नलकूपों से जो हुई है वो कितनी है? 41.93%, जो कि नलकूप से। फिर तीसरा है जो हमारा जो तालाब का है वह आता है हमारा, ये गलत आएगा, 3.37 नहीं आएगा। हमारा जो तालाब का आता है वो आता है 1.45, इसलिए तीसरा गलत है। चौथा देखते हैं, जो कुआं है उससे 0.57% क्षेत्र में सिंचाई हुई है, तो ये सही है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा चौथा वाला, सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण के संबंध में कौन से कथन सही हैं? हमें ये बताना है जो सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण के संबंध में। पहला आता है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली परियोजना वृहद कहलाती है, तो ये सत्य है, पहला वाला सत्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर वाली परियोजना मध्यम कहलाती है, तो ये भी सत्य है। देखिए 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक जो क्षेत्र वाली जो परियोजना क्या कहलाती है? वृहद कहलाती है।
और 2000 से जो 10,000 हेक्टेयर वाली परियोजना वो कहलाती है मध्यम। तीसरा देखते हैं, 2000 हेक्टेयर से कम वाली परियोजना क्या कहलाती है? लघु कहलाती है। तो ये हमारा तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, वर्तमान में प्रदेश में 38 वृहद योजनाएं हैं, निर्मित है। तो ये आपका आ जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर 38 नहीं, कितने आएंगे आपके? 8 वृहद योजना निर्मित है वर्तमान में। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3, 1 2 3, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट देखते हैं, कोटार और जोग परियोजना के बारे में हमें तथ्य सही बताना है। तो पहला है, कोडार परियोजना कोडार नाला पर स्थित है। जो कोडार परियोजना है वो कोडार नाला पे स्थित है, तो ये सत्य है, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, कोडार परियोजना से 24,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। तो हमारा ये भी सही है, जो कोडार परियोजना है वहाँ से कितने हेक्टेयर की सिंचाई होती है? 24,000। तीसरा देखते हैं, जोग परियोजना बलौदाबाजार जिले में स्थित है। जो जोग परियोजना है वह बलौदाबाजार जिले में स्थित है, तो ये सत्य है। फिर चौथा देखते हैं, जो जोग परियोजना है वो कितने हेक्टेयर में इसकी सिंचाई होती है? यहाँ बोल रहा है 8,000, तो यहाँ पर ना 8,000 नहीं आएगा, इसलिए चौथा वाला गलत हो जाएगा। जो यहाँ पर आएगा आपका 4,800, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जो जोग परियोजना है उसकी जो सिंचाई होती है वो कितनी होती है? 4,800, इसलिए 1 2 3 हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए। फिर छठवा वाला देखते हैं, हमारा प्रश्न है, 10 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो बांधों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो 10 मीटर जो है, 10 मीटर से कम बोला है, कम ऊंचाई वाले बांधों के संबंध में। तो पहला है, 1901 से लेकर 1950 के बीच 4 बांध निर्मित हुए, तो ये सत्य है। फिर देखते हैं, 1971 से लेकर 1980 के बीच में 24 बांध निर्मित हुए, तो हमारा दूसरा वाला भी सही है। तीसरा देखते हैं, 1981 से लेकर 1990 के बीच 47 बांध निर्मित हुए थे, तो ये भी सत्य है। फिर है, कुल मिलाकर 124 बांध निर्मित हैं, तो हमारा ये जो 124 है ये गलत है, क्योंकि ये आएगा आपका 123 कुल मिलाकर, इसलिए चौथा गलत है। आंसर आएगा 1 2 3, 1 2 3, जो कि ऑप्शन ए में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखते हैं प्रश्न 7, 10 से 15 मीटर ऊंचाई वाले पहले हमने देखा था 10 मीटर, अब देखते हैं हम 10 से 15 मीटर ऊंचाई वाले बांधों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, 1900 से पूर्व कोई बांध नहीं बना था, तो ये सत्य है। दूसरा देखते हैं, 1961 से लेकर 1970 के बीच 9 बांध बने, तो ये भी सत्य है। फिर देखते हैं तीसरा वाला, 1971 से लेकर 1980 के बीच में 27 बांध बने, तो ये भी सत्य है। कुल मिलाकर 123 बांध निर्मित हैं, तो देखिए ये गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा 124, पहले हम देखे थे 124, लेकिन उसमें था 123, और अब इसमें जो है, क्योंकि ये 10 से 15 मीटर ऊंचाई वाले हैं, इसलिए इसका जो कुल है बांध वो कितना है? 124, इसलिए चौथा गलत है। हमारा आंसर आएगा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है हमारा, प्रदेश में जल के 2 प्रमुख स्रोत हैं, तो ये तो सत्य है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो जल संसाधन है ना वह कैसे हैं? प्रदेश में हमारे 2 प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा है हमारा, सतही जल में नदी नाला तालाब आते हैं, तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा जो सतही जल है ना उसमें क्या आते हैं? नदी आता है, नाला आता है और हमारा तालाब आता है। तीसरा देखते हैं, आंतरिक जल में कुआं और ट्यूबवेल आते हैं, तो हमारा तीसरा भी सही है। फिर चौथा देखते हैं, कुल उपलब्ध जो है 46,600, कितना बताया है? 46,600 मिलियन घन। फिर मीटर में से फिर आते हैं आपके 25,000 का उपयोग होता है, 25,000 का उपयोग होता है, तो हमारा जो चौथा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि इसमें आपके आ जाएंगे, ये हमारा 25,000 नहीं होता ना, इसलिए ये गलत है। और इसमें जो कितना ये 46,600 है, ये हमारा आ जाएगा 11,960, हमारा आंसर आएगा
1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मनियारी और अरपा परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? जो मनियारी परियोजना और अरपा परियोजना के बारे में देखते हैं। जो मनियारी परियोजना है, जो कि वो शिवनाथ की सहायक नदी पर है, तो ये तो सत्य है। जो हमारी मनियारी परियोजना है ना, वो कौन से नदी पे है? शिवनाथ की सहायक नदी पर। दूसरा है हमारा, मनियारी से 40,485 हेक्टेयर 40,485 सिंचाई होती है, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं। अरपा परियोजना की जो सिंचाई क्षमता है वो 7,400 हेक्टेयर है, तो हमारा तीसरा वाला भी सही है। जो हमारा अरपा परियोजना है उसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 7,400 हेक्टेयर। फिर चौथा देखते हैं। अरपा परियोजना से 175 गांवों को लाभ मिलता है, तो चौथा वाला हमारा गलत है, क्योंकि इसमें ना 175 नहीं आएगा, हमारा कितना आएगा? 263। और ये जो 175 है ना, ये आपका कितना है? ये जो 175 है ये हमारे केलो परियोजना का आंकड़ा है, इसलिए हमारा आंसर आएगा 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तांदुला और दुधावा बांध के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला आता है हमारा तांदुला बांध, जो कि तांदुला नदी पर बना हुआ है, तो ये हमारा सही है। फिर देखते हैं हम दूसरा, तांदुला से दुर्ग और बालोद जिले में सिंचाई होती है, ये बात सत्य है। फिर आता है दुधावा बांध का निर्माण 1965 में हुआ था, तो ये भी सत्य है। चौथा देखते हैं। दुधावा बांध गोड़ नदी पर बना है, तो ये भी सत्य है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी हमारे कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य गठन के समय सिंचाई स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? हमें ये बताना है। जब हमारा राज्य का गठन हुआ था उस टाइम जो सिंचाई की जो स्थिति थी उसके बारे में हमें बताना है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा 3 वृहद सिंचाई योजनाएं थी, ये तो सत्य है। जब हमारा राज्य का गठन हुआ था उस टाइम जो सिंचाई योजनाएं चल रही थी वो 3 वृहद सिंचाई योजना थी। और दूसरा आता है 29 मध्यम सिंचाई योजना थी, 29 मध्यम सिंचाई योजना थी, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा देखते हैं। 1945 लघु सिंचाई योजना थी, 1945 लघु सिंचाई योजना थी, तो ये भी सही है। चौथा देखते हैं। कुल सिंचाई क्षमता जो थी इसकी कितनी थी? कितनी लाख हेक्टेयर? 14.86 लाख हेक्टेयर थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 14.86 नहीं थी, ये हमारी थी 13.28 लाख हेक्टेयर थी, इसलिए 1 2 3 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2011-12 की सिंचाई स्थिति के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो पहला देखते हैं। नहरों से 66.05% सिंचाई हुई, 66.5% सिंचाई हुई थी नहरों से। कब? 2011-12 में। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सत्य है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। 2011-12 में जो सिंचाई की स्थिति के बारे में, नहरों से कितनी हुई थी? 66.05% सिंचाई। फिर दूसरा देखते हैं। जो नलकूप से कितनी हुई थी? 28.65, नलकूप से 28.65। फिर तालाबों से कितनी हुई थी? 3.37% सिंचाई हुई थी, तो ये भी सत्य है। फिर कुआं से कितनी हुई थी? कुओं से 1.93% सिंचाई हुई थी, तो ये हमारा चारों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुरुमसिल्ली और रुद्री बैराज के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है मुरुमसिल्ली बांध 1923 में बनकर तैयार हुआ। कब? 1923 में, तो ये सत्य है। दूसरा देखते हैं। मुरुमसिल्ली बांध की ऊंचाई कितनी थी? 34.15 मीटर थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है रुद्री बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1993 में, 1994 में हुआ था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं। रुद्री बैराज शिवनाथ नदी पर स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रुद्री बैराज शिवनाथ नदी पर नहीं, महानदी पर है। कहाँ, किस में है? महानदी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। घोंघा और केलो परियोजना के संबंध में,
तो देखते हैं पहला, जो घोंघा परियोजना बिलासपुर के पास स्थित है, तो ये सत्य है। घोंघा परियोजना से 8,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है, ये भी सत्य है। जो घोंघा परियोजना है उसमें कितने हेक्टेयर की सिंचाई होती है? 8,000। तीसरा देखते हैं, केलो परियोजना रायगढ़ से 8 किलोमीटर उत्तर में है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा देखते हैं, केलो परियोजना से 263 गांवों को लाभ होगा, तो ये हमारा चौथा वाला गलत है, क्योंकि इसमें ना 263 नहीं है, कितने आएंगे? हमने पिछले उसमें देखा था ना 175, ना कि 263, इसलिए हमारा आंसर आएगा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सिंचाई इतिहास के बारे में कौन से कथन सही हैं? छत्तीसगढ़ के सिंचाई जो इतिहास के बारे में पूछा है, तो पहला देखते हैं, 1900 से पूर्व सिंचाई के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है 1900 से पूर्व सिंचाई के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई, तो ये हमारा सत्य है। दूसरा देखते हैं, 1910 में तांदुला नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तांदुला नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1910 में, तो ये सत्य है। फिर आते हैं तीसरा में, 1921 में तांदुला नहर बनकर तैयार हुआ था। 1921 में तांदुला नहर बनकर तैयार हुआ था, तो तीसरा भी हमारा सत्य है। चौथा देखते हैं, 1933 में 1933 में मनियारी टैंक का निर्माण हुआ था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो सभी हमारा सही, इसलिए आ जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बोध घाट और हसदो परियोजना के बारे में कौन से कथन सही हैं? बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है, तो ये सत्य है। बोध घाट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन, तो ये भी सत्य है। तीसरा देखते हैं, हसदो परियोजना का मिनी माता परियोजना भी कहते हैं। जो हसदो परियोजना को क्या कहते हैं? मिनी माता परियोजना, तो ये भी सही है। फिर देखते हैं, हसदो परियोजना कोरबा जिले में स्थित है, तो ये सत्य है। हसदो परियोजना कौन से जिले में स्थित है? कोरबा जिले में, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी 1 2 3 और हमारा 4। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सिंचित क्षेत्र वर्गीकरण के संबंध में कौन से कथन सही हैं? देखिए, अधिक सिंचित क्षेत्र कैसे होते हैं? 40% से अधिक है। जो अधिक सिंचित जो क्षेत्र हैं वो 40% से अधिक हैं, तो ये सत्य है। सॉरी। दूसरा देखते हैं, मध्यम सिंचित जो क्षेत्र है वो 30% से 40% है, मतलब 30% से 40% है। कौन से? मध्यम सिंचित क्षेत्र, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, निम्न सिंचित क्षेत्र जो है वो 10% से 30, मतलब कि 10% से 30% है, तो ये भी सही है। चौथा देखते हैं, अति निम्न सिंचित क्षेत्र जो कि 10% से कम है, तो ये भी सही है। 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 1901 के बाद 1901 के बाद निर्मित तालाबों के बारे में कौन से कथन सही हैं? कब? 1921 के बाद का पूछा है। पहला देखते हैं, पेंड्रा 1 टैंक की क्षमता कितनी थी? 6400 एकड़ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, खपरी टैंक की जो क्षमता थी वो कितनी थी? 1850 एकड़ है, तो ये भी सत्य है। फिर देखते हैं, मरुदा टैंक की क्षमता कितनी थी 1901 के बाद? वो भी तालाबों का पूछा है ना ये। मरुदा टैंक की क्षमता कितनी थी तालाबों की? ये थी आपकी 4020 एकड़, तो ये भी सही है। चौथा देखते हैं, खारंग टैंक की जो क्षमता कितनी थी? 95,450 एकड़ है, तो ये भी चौथा वाला भी हमारा सही हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 30 जून 2024 की सिंचाई स्थिति के बारे में हमें सही कथन पहचानना है। कब का? 30 जून 2024। पहला देखते हैं, जांजगीर चांपा में 90% क्षेत्र सिंचित है। जांजगीर चांपा में 90% जो क्षेत्र है वो सिंचित है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, रायपुर में 81% क्षेत्र सिंचित है, तो ये भी सही है। दुर्ग में कितने हैं? 72%, तो ये भी सही है। बेमेतरा में कितने हैं? 70% क्षेत्र सिंचित हैं, तो ये भी सही है, इसलिए सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 1951 से लेकर 52 से और 1970 से लेकर 71 के बीच जो सिंचाई क्षमता के बारे में कौन से कथन सही हैं, ये बताना है।
तो 1951 से लेकर 52 में रायगढ़ की जो क्षमता थी वो कितनी थी? 6245, 6245 एकड़ थी। तो ये सत्य है। दूसरा देखते हैं, 1958 से लेकर 59 में क्षमता बढ़कर कितनी हो गई थी? 11,733 एकड़ हो गई थी। कितने से? पहले कितनी थी? 6,245, फिर उसके बाद कितनी हो गई? 11,733 हो गई। कब? 1958 में। फिर आते हैं 1970 से लेकर 71 में क्षमता कितनी घट गई थी? तो हमारा 4,878 एकड़ घट गई थी। फिर 1970 से 71 में रायपुर की क्षमता कितनी थी? 2,19,100 एकड़ थी। तो नहीं, हमारा ये सॉरी चौथा वाला गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, क्योंकि रायपुर में कितनी थी? ये जो है 1970 नहीं, ये आएगा आपका 1940 से लेकर 41 तक। हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जल नीति के बारे में कौन से कथन सही हैं? प्रदेश की जल संसाधन विकास नीति 2012 में बनी। जो प्रदेश की जल संसाधन विकास नीति जो है वो कब बनी थी? 2012 में बनी थी। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा देखते हैं, नीति में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। जब 2000 में जो नीति में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर देखते हैं तीसरा, नीति में भूजल संरक्षण पर बल दिया गया। तो ये भी सही है। फिर चौथा देखते हैं, नीति में उपयोग को प्राथमिकता दी गई थी। नीति में जो औद्योगिक उपयोग को प्राथमिकता दी गई थी, तो नहीं, ये हमारा चौथा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो औद्योगिक उपयोग को ना सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई थी, सही नहीं दी गई थी, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर आएगा 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अकाल और सिंचाई आयोग के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो छत्तीसगढ़ में जब अकाल और सिंचाई आयोग के बारे में हमें सही कथन बताना है। पहला है 1896 में से लेकर 1899 में वर्षा की कमी से अकाल पड़ा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर देखते दूसरा, 1901 में भारतीय सिंचाई आयोग का गठन हुआ। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। आयोग ने 1903 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ये भी सत्य है। फिर देखते चौथा, रायपुर वृत्त ने 7 बड़े तालाब बनाने का निर्णय लिया था। तो चौथा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 नहीं, यहाँ पर आएगा आपके 5 बड़े तालाब बनाने का उन्होंने निर्णय लिया था। इसलिए आंसर आएगा 1 2 3 ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सिंचाई के माध्यमों में बदलाव के बारे में कौन से कथन सही हैं? देखिए 2011-12 में नहरों का जो प्रतिशत था वो कितना था? 66.05। तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 2023-24 में जो नहरों की प्रतिशत घटकर कितनी हुई थी? 56.05। तो ये भी सही है। फिर 2011-12 में नलकूप है हमारा, वो कितना था? 28.65% था। तो ये भी सही है। फिर देखते हैं 2023-24 में जो नलकूप बढ़कर कितना हुआ था। देखिए 2011-12 में नलकूप कितना था हमारा? 28.65% था। फिर बढ़ा हमारा 2023-24 में, तो कितना हो गया? 41.93। तो ये आंकड़े आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर क्षेत्र के तालाबों के बारे में। जो वल्लभ सागर तालाब का निर्माण रत्नदेव द्वितीय ने करवाया था। जो बिलासपुर क्षेत्र के तालाबों के बारे में हमें सही कथन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, वल्लभ सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? रत्नदेव द्वितीय ने करवाया था। तो ये हमारा सही है। फिर आता है खारंग टैंक 1931 में 1931 में बना। तो ये भी सत्य है। फिर आता है खारंग टैंक की क्षमता कितनी थी? 83,750 एकड़। तो ये भी सत्य है। चौथा देखते हैं, कुम्हारी नाला टैंक की क्षमता कितनी थी? 6,500 एकड़। तो हमारा चौथा भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के क्षेत्रीय वितरण के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला देखते हैं, प्रदेश का 34% 34% भूभाग सिंचित है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 10 जिलों में 40% से अधिक सिंचाई है, तो ये भी सत्य है। फिर देखते हैं 7 जिलों में 30% से 40% सिंचाई है। देखिए 10 जिले में कितना है, 40% से अधिक सिंचाई है। फिर जो 7 जिले में कितने हैं, आपके 30% से लेकर 40% सिंचाई है, तो तीसरा भी सही है। चौथा देखते हैं, 14 जिलों में कितना है, 10% से कम सिंचाई है, तो हमारा चौथा भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हमारे बच गए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, ये हमारे लास्ट स्लाइड होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मध्यम सिंचाई योजना के बारे में कौन से कथन सही है। जो हमारा जो मध्यम सिंचाई योजना है उसके बारे में हमें बताना है। कि पहला है, राज्य गठन के समय 29 मध्यम योजनाएं थी, तो ये तो सत्य है। वर्तमान में मध्यम योजना कितने निर्मित हैं, 365 365, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, मध्यम योजना 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर है में सिंचाई करती है, तो ये भी सत्य है। जो मध्यम योजना है वो कितने हेक्टेयर में सिंचाई करती है, 2000 से लेकर 10,000 तक। फिर चौथा देखते हैं, कोडार जो है वो मध्यम सिंचाई योजना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए कोडार नहीं है, जो कोडार मध्यम सिंचाई नहीं है, वो कौन सी सिंचाई योजना है, ये आपकी आ जाती है वृहद योजना में। जो कोडार है वो वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है, मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए चौथा हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर आएगा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में कौन से कथन सही हैं। पहले हमने देखा मध्यम सिंचाई योजना, फिर अब हम देखेंगे लघु सिंचाई। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने जो क्वेश्चन नंबर पहला जो मैं अभी दिखाऊंगी वो हमारे अभी CGPSC प्री में, ये हाल ही के जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था और सेम स्टेटमेंट था। और ये जो अभी हम जिससे MCQs करा रहे हैं ना, ये सोर्स हमने आपके LN वर्मा की पुस्तक से हमने लिया है, इसलिए मैं एक्चुअली स्टेटमेंट में करवाती हूँ, क्योंकि आसानी से ना हमें, मतलब देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये MCQs के थ्रू भी करेंगे ना, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, लघु सिंचाई योजना के बारे में। पहला है, राज्य गठन के समय 1945 लघु योजना थी, तो ये सत्य है। दूसरा देखते हैं, वर्तमान में 2514 लघु योजना निर्मित हैं, 2514, तो ये भी सत्य है। फिर देखते हैं, जो लघु योजना है वो कितने हेक्टेयर से कम में सिंचाई करती है, वो करती है हमारे 2000। जो लघु सिंचाई है ना, वो कितने उसमें हेक्टेयर में कम में सिंचाई करती है, आपके 2000 में, तो तीसरा भी सही है। चौथा देखते हैं, लघु योजना जो योजनाओं से 2023 से लेकर 24 में कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी, 2.19 लाख, तो ये भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही परीक्षा उपयोगी जो वीडियो है ना, वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।